दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज तो सिर्फ 2 लोगों का खाना बनेगा। चलिए खाना बनाते बनाते बातें करेंगे। मैं ये बातें आपसे काफ़ी दिनों से करना चाहती थी और हमेशा सोचती थी चलो अगले वीडियो में कर लूँगी, चलो अगले वीडियो में कर लूँगी बोलकर हमेशा रह ही जाता था। पर आज मैं थोड़ा सा मन से नाराज़ हूँ। चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। नीट का रिजल्ट तो आ गया है, आप सबको तो पता ही होगा। वैसे जिन पेरेंट्स के बच्चे 12वीं है, नीट की एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ज़्यादातर पता होता है ये सारी बातें। नीट का रिज़ल्ट आपने सुना कितना हाई आया है। जो यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं वही टीचर परेशान हो जा रहे थे। पेपर तो इतना हार्ड था, वो सब लोग बोल रहे थे कि बच्चे इतने सक्षम हो गए क्या कि इतने हार्ड पेपर को भी इस तरह से देंगे। वैसे तो कहने सुनने को बहुत सारी बातें हैं, पर क्या करें, बता नहीं सकते वीडियो में। वैसे आपको तो न्यूज़ पता ही होगी ना पिछले महीने की कि नीट का पेपर लीक हुआ है और ये भी कहा गया था कि इसे लीक नहीं कहा जाएगा, इसे चीटिंग कहा जाएगा। सुनने में आया था कि 4:30 बजे आंसर की मिली थी एक लड़की को। इस तरह से काफ़ी बड़ा ग्रुप भी पकड़ने में आया था। क्या पता कितने पकड़े गए और कितने छूट गए। उस टाइम में गुप्ता सर ने भी बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया था कि नीट का पेपर रिकंडक्ट कराया जाए। वैसे सभी टीचर्स जब पेपर हो गया तो सभी लोग बोल रहे थे कि फिज़िक्स बहुत ज़्यादा हार्ड था और बायो बहुत ज़्यादा लेंदी था और इस बार पेपर का पैटर्न भी चेंज किया हुआ था ना। वैसे देखिए बातों बातों में दाल का फेस ऊपर आ गया है, ये निकालना चाहिए। मेरी अम्मी भी निकालती थी, इससे एसिडिटी होती है ऐसा बोलते हैं। सिर्फ बातों पर ही ध्यान मत दीजिए क्योंकि दिल तो थोड़ा नाराज़ है, भड़ास निकल रही है। पर वीडियो में भी मैं कुछ काम की ही बातें बता रही हूँ, वीडियो को भी ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसा नहीं बोल रही कि मैं सारे बच्चे चीटिंग करे होंगे, लेकिन पेपर इतना हार्ड आने के बाद आउट ऑफ आउट मार्क लेना बहुत ही मुश्किल होता है और इस डॉक्टरी के फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, चीटिंग वगैरह। डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप मानते हैं ना। वैसे आप देखिए, एक इंसान की जान एक इंसान के हाथ में होती है और जो बच्चे सच में पढ़ाई करे रहते हैं ना नीट के, तो उनके अंदर नॉलेज एकदम बहुत पुख्तापन आता है। मतलब डॉक्टर ही लगते रहते हैं वो बच्चे। मतलब 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो 15 घंटे भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। वो बच्चों की नॉलेज, वो बच्चों के चेहरे पे नूर बहुत ही अलग होता है और उनको हर गलत सही बात की समझ होती है। और ये डॉक्टरी फील्ड में रिजर्वेशन भी है, मतलब आरक्षण। 300 मार्क वाला भी बच्चा वही क्लास में बैठेगा और 600 मार्क वाला भी बच्चा वही क्लास में बैठेगा। 600 मार्क लेने के लिए बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। चलिए ये बातें तो छोड़ दीजिए, ये बातें तो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं और शायद इस बात की मुझे समझ भी नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोल सकूं। बाकी फील्ड का मुझे पता नहीं, इस फील्ड में ऐसा कुछ गड़बड़ी, चीटिंग ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही कोरोना के दौर में हमारे डॉक्टर कितने सारे नहीं रहे और अभी ये पेपर लीक करा के डॉक्टर बनाएंगे तो क्या काबिल डॉक्टर बन पाएंगे? फिर तो वो तमिलनाडु से न्यूज़ आ रही है ना कि वो कहते हैं कि 12वीं के बाद ही मेडिकल में एडमिशन लिया जाए। वो भी बात कहीं हद तक सही है ना। उसकी वजह से ये क्लासेस वगैरह का बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा। जिन माँ बाप के पास पैसा है वो वैसे भी अपने बच्चों पर पैसा लगा सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास माँ बाप की ही परेशानी आती है। हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, फिर भी हम रेस में पीछे ही रह जाते हैं। जो बच्चा JEE की 2 एग्ज़ाम दिया, जिसमें एक में 83 और एक में 85 परसेंटाइल लाया है और मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ही किया है और CET में 99 परसेंटाइल लाया है, वो बच्चा नीट का पेपर देकर आने के बाद बोला अम्मी थोड़ा सा नीट का पेपर हार्ड था अम्मी, लेंदी था अम्मी, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा हार्ड था अम्मी। जिस दिन पेपर देकर आया उसी दिन बताया अम्मी मेरे 520 आएंगे, तो पेपर हार्ड था ऐसे वैसे बोलकर हमने तो सोचा कि इसे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और मैं इससे पहले भी यही बात करना चाहती थी कि नीट का जब पेपर लीक हुआ है तो NTA को रिकंडक्ट करवाना चाहिए था ना नीट का पेपर। हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम होती है, इसकी तैयारी वगैरह के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है।
पर पेपर लीक होने के बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारे जैसे लाखों माँ बाप तो मन ही मन में निराश हो गए होंगे। अब ज़हीन को शायद ही गवर्नमेंट सीट मिल पाए। अब हमको लोन वगैरह लेना पड़ेगा और लोन लेने की भी अलग ही कथा है। मॉर्गेज के लिए 1 करोड़ रुपए की कुछ संपत्ति रखना पड़ेगा बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास 1 करोड़ होते तो हम लोन के लिए जाते ही क्यों थे। हम लोग हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, यही सोच कर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। सब ज़माना दुनिया पैसे की हो गई है। वो गाना है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, उस ज़माने में लिखा गया है, पर बिल्कुल सही लगता है। मेरी ये सारी बातों में किसी का मन दुखा होगा, किसी को बुरा लगा होगा तो मैं माज़रत चाहती हूँ। वैसे एनटीए को रिकंडक्ट करवाना चाहिए था कि नहीं नीट का पेपर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप। मैं काफ़ी छोटी थी, 13 या 14 साल की होंगी। तब मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द करते थे, हमेशा 2 महीने में 3 महीने में। तो डॉक्टर के पास गए हम, बहुत पुराने और काफ़ी उम्र में भी बड़े डॉक्टर थे वो। उनका नाम नबी साहब था, सब लोग गली में नबी साहब मामू बोलते थे उनको। तो मेरे दादी उनके पास लेकर गए। हमेशा दूसरे डॉक्टर को बताते थे, इनके पास पहली बार गए थे। उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाए, बस मेरी आंखें देखे, बोले इनका चश्मा चेक करा लो, आंखें चेक करा लो, कान दर्द कम हो जाएगा। जैसे ही आंख चेक कराए काफ़ी बड़ा नंबर लगा 9th में। फिर उसके बाद मेरे कान दर्द कभी हुए ही नहीं। तो अगर ऐसे पेपर लीक करके नीट पास करके क्या वैसे डॉक्टर बन पाएंगे? जो सच में पढ़ाई करे रहता बच्चा वही अच्छे से डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि मैं देखी हूँ मेरे बच्चे को पढ़ाई करते हुए, उसका नॉलेज कितना बढ़ता है। पेपर लीक करके कॉपी करके नीट पास करेंगे तो क्या वैसे डॉक्टर बन पाएंगे? कभी भी नहीं बन पाएंगे। जो पढ़ाई से, मेहनत से और जो तजुर्बे से बनते हैं वो डॉक्टर अलग ही होते हैं। और ये ऐसे कॉपी करके बीच में जब पढ़ाई कंट्रोल नहीं होगी, बीच में सीट छोड़ देंगे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करे हैं उनका तो हक चला गया ना इसमें। आप वैसे भी तो पैसे भर के ले सकते थे सीट। तो 35 लाख रुपए समथिंग कुछ न्यूज में आ रहा था। इतने पैसे देकर आप आंसर की खरीद सकते हैं तो आपके पास और भी तो पैसे होंगे ही ना, कि डाल के आप अपनी लड़की को अलग से MBBS करवा भी सकते थे। तो ऐसे अगर आप चीटिंग करके सीट लेंगे तो अच्छे बच्चों का सीट निकल जाएगा और क्या कहते हैं, टैलेंट भी कहीं कहीं पीछे दब जाएगा। देखिए आज हम 2 ही हैं खाना खाने को, बच्चे तो गांव चले गए हैं। आ जाइए जो भी भाई बहन हरी मिर्च, दाल, पालक की भाजी खाना चाहते हैं, जाड़े वाले चावल खाना चाहते हैं, आ जाइए। ये हमेशा काम में बिजी रहते हैं, शायद व्हाट्सएप आया है इनका। दाल डालो। भाजी रखो, कुछ एक अपना है क्या? किसी को देना है? नहीं बिल्कुल नहीं। डाल दो ना फिर इतनी सी। कौन सी पालक है? तो चलिए मैं खाना शुरू करती हूँ। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ तक देखे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।